हेलो स्टूडेंट्स, आज अनुक्रम तथा श्रेणी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम इस चैप्टर के एकदम एंड वाले टॉपिक में लगभग आ चुके हैं। आज हम करने वाले मिससेलियस सीरीज। एनसीईआरटी में इसका नाम है स्पेशल सीरीज, इसे हम बोलते हैं मिससेलियस सीरीज। तो देखो इसमें क्या होता है ना, कुछ विशिष्ट प्रकार के आपको अनुक्रम दिए रहते हैं, कुछ श्रेणियां दी रहती है, उनका आप योग कैसे ज्ञात करोगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि यदि आपको दे रखा है सिग्मा, सिग्मा के अंदर आपको दे रखा है n इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1, ठीक है। अब सिग्मा का क्या मतलब होता है कि आपकी चीजें जो भी लिखा होता है सिग्मा में, और जहां तक योग आपको हाईएस्ट लिमिट दी रहती है वहां तक आपको योग करना होता है। तो यही बात हम इधर लगाते हैं। अब आपको ध्यान से समझेंगे तो आपको n की वैल्यू ही 1 गिवन है और अंदर भी 1 है। इसका मतलब यहाँ पे आपका 1 1 रिपीट होता रहेगा। कितनी बार आएगा? आखिरी में भी 1 ही आएगा। ये जितनी बार, ये टोटल है ना, ये n बार आ रहा है, क्योंकि हमारा n बार तक हमने लिखा है, हाईएस्ट लिमिट क्या है? n है, ये n तक है। तो इनका योग कितना होगा? देखो एक 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 आप जोड़ते रहोगे तो आखिरी में उतना ही आएगा आपने जितनी बार जोड़ा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? n ही आएगा। ये बात बहुत जरूरी है। जो मैं अभी आपको कुछ बातें लिखाऊंगा, टोटल 6 बातें होंगी, उन 6 बातों को लिखाऊंगा। ये 6 की 6 बातें जरूरी। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि सिग्मा आर इक्वल टू, अब आर है, ध्यान से समझना, एन नहीं, अब आर है, आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, और यहाँ पे आपको दे रखा है आर। अब देखो आपको इस बार सिग्मा में आर दे रखा है और आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और एन तक जाएगी, यानी आपका आर क्या होता जाएगा? एक एक बढ़ता जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे आखिरी में क्या आ जाएगा? एन आएगा। तो इनका योग क्या होता है? ये योग ध्यान से समझना कि आप अगर आपको एक से लेकर n तम तक जोड़ने को कह दिया तो उनका योग आप सीधा ही निकाल सकते हो इस सूत्र से। आपको SN वाला फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? n प्लस 1 बाय 2, ये सूत्र आप लगाओगे, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको इन रिजल्टों को याद रखना है। इसलिए जो 6 बातें मैं लिखा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो तीसरी बात, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात देखो ये है कि अगर आपको दे दे सिग्मा आर इक्वल टू 1, तो सिग्मा की वैल्यू आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी और एन तक रहेगी, पर इस बार आपको अंदर दे दिया आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। देखो जब आर रखा था तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो रहा था। अब आर स्क्वायर रखा है तो इसका मतलब क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। समझ रहे हो बातों को? ये चीज करते हैं हम, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे आखिरी में क्या आ जाएगा? n का स्क्वायर। यानी आप 1 से लेकर n तम तक उसके वर्गों का योग करोगे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? ध्यान से समझो, आप इसको सीधे ही लिख सकते हो क्या कि n प्लस 1, ये आपको याद होने चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 2n प्लस 1 बाय 6, ये आपको पता होना चाहिए। n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6। थर्ड बात होगी। अब फोर्थ है सिग्मा
r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, इस बार दे दिया r का क्यूब। तो जब आपको r का क्यूब दे दिया, इसका मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे n का क्यूब होगा। यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब। तो इसका सीधा सा सूत्र क्या होता है? इसका है सूत्र कि n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n प्लस बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो ये सूत्र सेम इसी की तरह ही है, जैसे कि आपने जब r इक्वल मतलब 1 था और जब r वैल्यू रखी थी, इसमें क्या था? n प्लस 1 बाई 2। इसमें क्या है? इसमें क्या है? देखो n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं है। तो अब चौथी बात करते हैं। चौथी बात होगी पांचवी बात। तो पांचवी बात है कि सिग्मा सिग्मा थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। देखो सिग्मा r इक्वल टू 1, काम करते हैं पीछे वाले पेज में लिखते, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। लिख देते हैं। देखो पांचवी बात ये है कि सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक 2r माइनस 1। 2r माइनस 1 क्या होता है? विषम संख्याओं का अनुक्रम। अगर जिसने पार्ट फर्स्ट देखा उसे ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस आखिरी क्या होगा? 2n माइनस 1। तो इनका योग क्या होता है? n स्क्वायर। सिंपल सा है। सिक्स्थ बात है सिग्मा r इक्वल टू 1 से n तक 2r, ये क्या होता है? सम संख्याओं का अनुक्रम। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2n इक्वल टू n प्लस 1। बस इतना सा है। तो ये आपको 6 बातें याद होनी चाहिए। अब चलते हैं सीधा इनके सूत्रों की तरफ। मतलब सूत्र तो हो गए, अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आप सीधा इसको निकाल पाएंगे। और एक सूत्र आप ध्यान रखना, ये आपका काम आएगा। क्या सूत्र? एक ऐसी ध्यान रख लो, ये बहुत जरूरी सूत्र। क्या है मैं आपको बाद में समझा दूंगा। Sn इक्वल टू सिग्मा Tn। ये क्या है कि आपको पदों का योग करोगे, वही आपका Sn होगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस क्या है। छोटे मोटे से एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, जिससे आपको इसकी बातें समझ में आएगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 23 पदों तक। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 23 पदों तक, यानी आप 1 से लेकर 23 तक जोड़ोगे। अब देखो लगातार क्रमागत संख्या है, तो उसका योग हमने निकालने का सूत्र सीखा है। क्या सीखा है? n प्लस 1 बाई 2। अब देखो अगर इधर आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये देखो इधर बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो 23
ये हो जाएगा 23 इंटू 24 हो जाएगा, n+1 है बाय 2। इसको यहाँ से कट करो, 12 आ जाएगा। यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा देखो, 12 3 जा 6 कैरी 3 और यहाँ से आ जाएगा 276। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। तो ये आपको दे दिया। तो अब आपको पता है कि जब आप क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग करते हो तो उसका सूत्र क्या होता है, n+1 2n+1 बाय 6 ये होता है। अब देखो n की वैल्यू तो आपको पता ही है 23 है, इंटू n+1 24, 2n+1 क्या हो जाएगा 46 + 47 इंटू 6। इसको कट करो, देखो ये हो जाएगा कितना 12 को सीधे ही काट दो, 6 4 जा, तो ये आपका कट गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराओ, 23 4 जा आपका हो जाएगा 92 इंटू 47। इसको मल्टीप्लाई कराओ, देखो 92 इंटू 47 कितना हो जाएगा 4, इधर तो आ जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा आपके 4324। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा कोई लफड़ा नहीं। पर अब देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन हो गए। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ये आपसे पूछ लिया। अब देखो 31 32, अब आपने जो फॉर्मूले सीखे अभी 6 बातें मैंने आपको बताई, वो 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी 1 से स्टार्ट हो रही थी या 2 से स्टार्ट हुई थी जो आपका सम संख्या वाला था, पर बाकी सारे तो 1 से स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे आपको 31 का स्क्वायर, अब देखो ये स्क्वायर वाली बात है तो आप स्क्वायर वाली बात आपने देखी थी, वो भी 1 से स्टार्ट थी। तो अब आपको 31 के स्क्वायर से पूछा है। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको 30 शुरुआत के 30 पद नहीं दिए हुए, 31 से स्टार्ट है, 20 पद दिए हैं, पर जो शुरुआत के 30 पद नहीं दिए हुए उससे आप जोड़ दो और उसको घटा दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यदि मैं मान लूं, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि आपको 5 + 7 करना है, अब 5 + 7 करना है, हमें पता है इसका योग 12 आता है, पर अगर मैं इसमें 2 - 2 कर दूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 - 2 तो ऑलरेडी 0 ही है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 30 पदों के वर्गों का योग जोड़ दूं, ये पद है ठीक है, और इन्हीं को घटा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लो बातों को। तो वही चीज हम इधर करते हैं, ध्यान से समझो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो हमें फॉर्मूला कहाँ से आता है कि 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, तो हम निकाल सकते हैं। अब हमें तो आते ही नहीं कि 31 का बीच में से दे दिया, तो क्या करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। अब इसमें देखो 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर कर दिया, तो इसमें 31 32 33 सारे नंबर आ चुके हैं। अब हमने जो एक्स्ट्रा नंबर लिए हैं उसको माइनस भी कर दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर।
समझ गए बातों को, यही सबसे जरूरी बात थी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 to n+1/6। तो मैं n+1 करूंगा, तो देखो 50 है n की वैल्यू, n+1 यानी कि 51 इंटू 2n+1 यानी 50 इंटू 2 100 इंटू 1 100+1 तो 101 अपॉन में 50। बोलो ये बात आप क्लियर हुई? सॉरी 6 माइनस, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, 30 इंटू 31 इंटू 61 अपॉन में 6। अब देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं जिससे आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो अब मैं ध्यान से देखूंगा, तो मैं इसको अगर काटने की कोशिश करूं तो मैं 3 की टेबल से काटूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको काटेंगे तो 17 आ जाएगा। इस 2 को इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25। यहाँ पे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 6 5 जा। अब मेरे ख्याल से एकदम थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो 17 इंटू 25 क्या हो जाएगा, देखो 5 8 4 2 5। एक काम करो, मैं अब सीधा इसकी इंटू आपको बता देता हूँ। इसका आंसर देखो क्या आएगा, 42925 माइनस 9455। इसका आंसर क्या हो जाएगा 33470। ये आपका आंसर है। तो अब हम करते हैं एक बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। इस पर आप स्टार मार्क कर लेना, जिससे आपको इसकी बातें समझ में आ जाएंगी। मतलब कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, काम करते हैं, इसको तो हटा ही देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1+1+2 +1+2+3 प्लस 15 पदों का योग, यानी 15 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है, 15 पदों का योग। तो देखो 1+2, देखो पहले एक ही संख्या थी, फिर ब्रैकेट में 2 संख्या आ गई, फिर ब्रैकेट में 3 संख्या, यानी इसे आखिरी ब्रैकेट में 15 संख्याएं होंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्रैकेट को एक संख्या मान लेता हूँ। अब इस सवाल को करने के लिए जो हमने एक फॉर्मूला लिखा था आखिरी में, वो क्या था, Sn इक्वल टू सिग्मा Tn, ये हमने लिखा था। इस चीज को यूज करते हैं। देखो Tn में क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट को एक नंबर मान लेता हूँ, यानी कि 1+2+3 मान सकता हूँ मैं। कहाँ तक चलेगा, 15 तक चलेगा, सॉरी आपके क्या बोलते हैं 15 तक चलेगा, है ना। देखो ये 15 यानी कि n पद तक है, n पद है। तो अब n पदों का आपने देखा तो सूत्र क्या था, सूत्र था क्या, n+1/2। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा n²+n/2 ये आ जाएगा। तो अब Tn की वैल्यू मैं वहां पे पुट कर देता हूँ, Sn इक्वल टू सिग्मा Tn के अंदर। देखो मैं यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करूँ तो देखो Sn का वैल्यू क्या आएगा, Sn इक्वल टू सिग्मा n²+n/2। देखो
सिग्मा को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? वैसे तो शायद मैंने इससे पहले कुछ अगर सवाल कराए होंगे तो आपने देखा होगा, पर देखो इसका एक तरीका होता है। इसमें जो कांस्टेंट होता है ना, यानी कि जो अचर पद होता है वो बाहर आ जाता है, और जो चर होता है वो अंदर चला जाता है। और अगर बीच में प्लस माइनस का निशान है तो सिग्मा अलग अलग में लगता है। तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, काम करते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज लेते हैं, ध्यान से समझना। तो हमने ये लिखा था, तो अब देखो ध्यान से समझो। एस एन बराबर सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। अब मैंने बोला कि जो सिग्मा होता है तो उसमें क्या होता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 1/2 है। कांस्टेंट क्या है, 1/2 है। बोलिए। और सिग्मा अलग अलग में लग जाता है, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? बोलिए, इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो सिग्मा जो एन स्क्वायर है उसका देखो फॉर्मूला क्या, देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हाफ इक्वल टू, देखो एन स्क्वायर यानी आप एन तक, एन पदों तक वर्ग करोगे, उसका योग करोगे, तो एन पदों तक वर्गों का योग का सीधा सूत्र होता है। वो क्या होता था, एन एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 प्लस एन पद यानी एन पदों का योग कितना होता था, एन एन प्लस वन बाई 2। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? अब आपको निकालना क्या है, एस एन, यानी एस एन में आप वैल्यू पुट कर दो। आपको S15 की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, S15 की वैल्यू, यानी आपको n की जगह 15 लिखना पड़ेगा। तो यानी कि आपको S15 की वैल्यू चाहिए। S15 की वैल्यू तो यहाँ पे देखो कैसे आएगी, S15 की वैल्यू हाफ 15 इंटू एन प्लस वन, यानी कि 16 प्लस 31 इंटू 31 पॉन में 6 प्लस 15 इंटू 16 बट्टा, तो इसको काटो तो 8 आएगा। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो देखो ध्यान से, 3 से काटेंगे 6 और 15 को, इधर 2 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो अब इसको थोड़ी सी मल्टीप्लाई करा के और सॉल्व कर दें तो देखो हाफ, वैसे तो अगर हम इस 2 से चाहे तो इस 8 और 8 को काट सकते हैं दोनों तरफ, बट हम इसे अभी नहीं काटेंगे क्योंकि बीच में प्लस कंडीशन है। अब देखो ध्यान से इसको करने की कोशिश करें। तो मैं काम करता हूँ, 8 को पहले मैं 31 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। जब क्या आएगा, 5 इंटू 8 2 3 सॉरी 2 4 प्लस 15 8 का कितना हो जाएगा, 120। अब देखो हाफ 5 इंटू 248 कितना हो जाएगा, देखो 5 इंटू 248 होता है आपका, याद आएगा 1 2 1240 प्लस 120। तो अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे इधर से देखो वैल्यू क्या आएगी, हाफ, इसको ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 6 3 1 1360। इसको 2 से काट दो तो आ जाएगा 680। तो इसको काटने से अच्छा सीधे हम 680 680। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स
उसके बाद जो आखिरी टॉपिक रह जाता है ना, वो हो जाता है एएम और जीएम में संबंध। पर इससे पहले इस जो टॉपिक है जी मेन के जो क्वेश्चन है उससे कर लेते हैं। देखो जी मेन का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से समझना बातों को। 2023 के क्वेश्चन है, 24 जनवरी का है। तो देखो क्वेश्चन था कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n पद, यानी ये ऐसे n पदों तक आपको योग करना है, अपॉन क्या है 1। ये देखो ये 1.3 नहीं, ये 1 into 3 है, इस बात का ध्यान से समझना। 1 into 3, 1.3 नहीं, 2 into 5 प्लस 3 into 7 प्लस n पद। इसकी जो वैल्यू है ना वो 9/5 है। यानी जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो 9/5 आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि n की वैल्यू बताओ, ये पूछा गया था जेईई मेन 2023 में। 2023 और कब पूछा गया था, 24 जनवरी को पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से समझना। देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये n पदों तक है। यानी कि मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा n का क्यूब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। सॉरी, हाँ, सिग्मा n का क्यूब, कोई दिक्कत की बात नहीं। और नीचे देखो, ध्यान से समझो आप। देखो 1 2 3, 1 2 3 ऐसे n पदों तक चलेंगे, तो उनका योग तो क्या हो गया, n हो गया। देखो सिग्मा में, मैं भी आपको ये बातें समझा दूंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। n हो गया। 3 5 7 विषम पद है, इनका क्या होता था, 2n+1 होता था। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, एकदम ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूँ, देखो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये n पदों तक है, तो इनका योग का हमने शुरुआत में ही देखा था कि n क्यूब से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 into 3 है, 1 into 3 है, फिर क्या लिखा हुआ है, देखो 1 into 3 प्लस 2 into 5 ऐसे करके लिखा हुआ है। अब देखो 1 into 3 लिखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पद, अब इसके आगे आने वाला जो विषम पद होगा, सॉरी सम 1 2 3 ऐसे लगातार आ रहे हैं, अगला पद क्या होगा, 4 into 9 होगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 क्रमागत संख्याओं का योग है, इसका योग क्या होता था, n होता था। फिर यहाँ पे देखो 3 5 7 है, आगे 9 आएगा, फिर 11 आएगा। तो इनका योग का सूत्र हमने क्या देखा था, 2n+1। तो अब मैं n को 2n, अब मैं n को 2n+1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये वाली बात ही आएगी। तो यही चीज मैंने इधर की है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये सबसे जरूरी बात है, जो 2023 में जो अटेम्प्ट दे रहा होगा जेई का, अगर उसने ये बात समझ ली होगी तो उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अब और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 9/5, ये हमें गिवन है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वैल्यू अब हमें पता चल गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की अगर कोशिश करूँ, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेते हैं, बढ़िया नहीं लग रहा है ये। तो सिग्मा एन क्यूब है। अब एन क्यूब विषम पदों के, सॉरी क्रमागत पदों के घनों का योग क्या होता था, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो वही हम करते हैं इधर, n+1/2
2 का होल स्क्वायर अपॉन में, देखो इसको मैं अंदर अगर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। 2n स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, सॉरी 2n स्क्वायर प्लस n बनेगा, सिग्मा 2n स्क्वायर प्लस में n बनेगा, और इसकी वैल्यू में 9/5 दे ही रखी है। अब देखो ध्यान से समझो, अगर n+1/2 का होल स्क्वायर, तो इसको तो रहने दो। इसको अगर मैं आगे थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करूं, यहाँ पर ध्यान से आप बातों को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो देखो आपका चल ही रहा है क्या, n/2 n+1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका चल रहा है। अब देखो 2n स्क्वायर प्लस n में, अब मैंने आपको बोला था कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 9/5 दे रखी है। समझ गया बातों को। अब इसे और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब देखो n+1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका चल रहा है। 2 आपका बाहर आ गया, 2 को तो इधर रहने दो। अब देखो ध्यान से समझना बातों को। n स्क्वायर क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता था, n+1 2n+1 2n+1/6 प्लस n। n क्या है, आपके क्रमागत संख्याओं का योग कितना होता था, n+1/2। बोलिए, ये बात आपको क्लियर हुई? ये बात आपको क्लियर हुई तो अब मैं आपको जो बात लिखाने वाला हूँ वो बहुत जरूरी बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को इससे काट देता हूँ, 3 आ जाएगा। और अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, जिससे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो ये हमने बात लिखी थी, तो देखो 2 से हमने 6 काट दिया, 3 आ गया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से, मैं n+1/2 नीचे कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो ऊपर तो देखो आपको क्या है, n, अच्छा इधर ये तो हमने लिखा ही नहीं, 9/5 n+1/2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर आपका चल रहा है। अब नीचे मैंने n+1/2 कॉमन ले लिया, n+1/2। तो अंदर देखो क्या बचेगा, ध्यान से समझना, n+1/2 कॉमन ले लिया। अब नीचे देखो, नीचे आपके इधर क्या चल रहा है, तो देखो आपकी 2n+1/3 आपका क्या हो जाएगा, 2n+1/3 इधर बचेगा। क्यों, क्योंकि हमने n+1 इधर से कॉमन लिया तो वो तो हट ही गया। और साथ में क्या बचेगा, +1 बचेगा। अब देखो n+1/2 ये पूरा इस 2 से कट जाएगा, क्योंकि ऊपर सेम ही है, ऐसे 2 बार आएंगे ना। अब देखो आगे क्या लिख सकते हैं, आगे अब ध्यान से समझना क्या कहना चाहता हूँ मैं। इनको ये क्या है, 9/5 है, ये तो हमारा 9/5 जब से चल ही रहा है। अब देखो n+1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर n² प्लस n/2 ये मैं लिख सकता हूँ। और नीचे ध्यान से अगर हम देखें तो नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा
तो देखो क्या बचता है, ध्यान से समझना। इधर हमने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी ना, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। वो जो 2 है वो भी तो इधर आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, 4n प्लस 2/3 प्लस इसका एलसीएम भी ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस 3/3। इसे सॉल्व करो, n² प्लस n/2 अपॉन में ध्यान से समझो 4n प्लस 5, 4n प्लस 5/3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, n² प्लस n, इसकी वैल्यू कितनी है, 9/5 है, इस बात का ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा निकलिए, अरे 9/5 ये तो चल ही रहा है। देखो अभी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n² प्लस n/2 इंटू 3 4n प्लस 5 इक्वल टू 9/5। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने लिखते हैं देखो 3n² प्लस 3n, ये तो ऊपर आ जाएगा, नीचे देखो ध्यान से 8n प्लस 10 इक्वल टू 9/5। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और आपको बातें इसकी समझ में आ जाएगी। कॉपी और नेक्स्ट पेज। तो देखो ये हमारी आखिरी वैल्यू आई है। अब मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो देखो क्या आ जाएगा, 15n² प्लस 15n इक्वल 72n प्लस 90। इसको सॉल्व करो, देखो 15n² प्लस 72 माइनस 15 करोगे तो माइनस का आपका क्या बच जाएगा, एक काम करते हैं, हम इतना लंबा प्रोसेस कर ही क्यों रहे हैं। देखो एक चीज और हम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको ध्यान से अगर आप एनालाइज करो तो आपको क्या पता चलता है, ध्यान से देखना। इन दोनों 3 से, 3 कॉमन था ना पहले, तो इससे काटेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3/5 बनेगा। अब यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। देखो क्या आएगा, 5n² प्लस 5n इक्वल टू 24n प्लस, पहले भी हो जाता पर लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ती, तो यही है, थोड़ा सा जितना इजी हो उतना होगा। 5n² प्लस देखो 24 में से 5 आप माइनस करोगे तो 99 बचेगा माइनस का, और इसको इधर लेकर आ जाओ 30। अब आपको बस फैक्टर करना है, तो इसके फैक्टर करोगे तो देखो ध्यान से, अगर इसके आप फैक्टर करो तो आंसर देखो यहाँ पे आ जाएगा n-5 और 5n माइनस का 6। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, और n की वैल्यू क्या आएगी, 6/5।
अब जो ये वैल्यू, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन का आंसर था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, पर आपका काम हो गया। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज का ये क्लास मिसलेनियस सीरीज वाली एकदम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सारे इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है एम एंड जीएम में रिलेशन, उसको हम करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।